तो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है द नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर, न्यूरोइथोलॉजी। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन बिहेवियर, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरल बेसिस ऑफ इनेट एंड लर्न बिहेवियर, क्लासिक एग्जांपल्स इन न्यूरोइथोलॉजी, एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोइथोलॉजी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हर जानवर किसी न किसी स्टिम्यूल्स के प्रति रिस्पॉन्स देता है। कोई दौड़ता है, कोई छिपता है, कोई आवाज़ करता है। ये रिस्पॉन्सेज उसके नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होते हैं। नर्वस सिस्टम के बिना ना तो बिहेवियर संभव है और ना ही सर्वाइवल। इसी संबंध को समझने वाली शाखा को कहते हैं न्यूरोइथोलॉजी, जो बिहेवियर के पीछे की न्यूरल बेसिस को एक्सप्लोर करती है। डेफिनेशन देखेंगे। न्यूरोइथोलॉजी वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक परिस्थितियों में पाए जाने वाले इंस्टिंक्टिव और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के आधार पर समझा जाता है। देख लेंगे रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन बिहेवियर। नर्वस सिस्टम का व्यवहार में मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। पहला है सेंसरी इनपुट प्रोसेसिंग। नर्वस सिस्टम एक्सटर्नल सिग्नल्स जैसे साउंड, लाइट, स्मेल को रिसीव करके उन्हें ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे किसी डेंजर को देखकर तुरंत भागना या विजुअल इनपुट पर आधारित रिस्पॉन्स होता है। सेकंड है इंटीग्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ब्रेन सभी इनकमिंग सिग्नल को प्रोसेस करके सही निर्णय लेता है कि ऑर्गेनिज्म को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। जैसे भूख लगने पर खाने की तलाश करना, ये इंटरनल सिग्नल्स की प्रोसेसिंग है। थर्ड है मोटर आउटपुट कंट्रोल। नर्वस सिस्टम मसल्स और ग्लैंड्स को सिग्नल भेजकर मूवमेंट या सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हंसना, दौड़ना, आवाज निकालना, सब मोटर कंट्रोल से रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शंस। कुछ रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा रेगुलेटेड, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे हाथ जलने पर तुरंत पीछे खींच लेना। नेक्स्ट देखेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। नर्वस सिस्टम लर्निंग, मेमोरी, इमोशन और सोशल इंटरेक्शन जैसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। जैसे प्राइमेट्स में ग्रूमिंग, कोऑपरेशन या टूल यूज, जब हायर ब्रेन सेंटर से कंट्रोल होता है। ये सारे जो बिहेवियर हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं? हायर ब्रेन सेंटर से। नेक्स्ट देखेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पहला है, सॉरी, इसमें है नर्वस सिस्टम के मुख्य घटक निम्न है, जिसमें पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। यह पूरा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है, जहां सिग्नल्स का एनालिसिस और रिस्पॉन्ड प्लानिंग होता है। एग्जाम्पल है, ब्रेन सोचने, याद रखने, डिसीजन लेने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस में नर्व्स और सेंसरी रिसेप्टर्स आते हैं, जो सिग्नल्स को बॉडी पार्ट से सीएनएस तक और सीएनएस से बॉडी पार्ट तक लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल है, स्किन में टच रिसेप्टर से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना। थर्ड है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एग्जाम्पल है, सेंसरी न्यूरॉन किसी दर्द को महसूस करता है, मोटर न्यूरॉन मसल को मूव करता है। नेक्स्ट है सैनैप्स। सैनैप्स वह जंक्शन होता है जहां दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो सिग्नल्स को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स मूड और बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे न्यूरल बेसिस ऑफ इनेट एंड लर्न बिहेवियर। पहला है न्यूरल बेसिस ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर जन्म से मौजूद होता है और यह स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम जैसे लोअर ब्रेन सेंटर्स द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें पहले से बने हुए फिक्स्ड न्यूरल सर्किट्स होते हैं जो बिना सीखे सीधे रिस्पॉन्स देते हैं। सेकेंड है न्यूरल बेसिस ऑफ लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर अनुभव और अभ्यास से डेवलप होता है और कैरेबुलर कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस और प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे हायर ब्रेन सेंटर्स द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी के कारण लर्निंग और मेमोरी बनती है। नेक्स्ट है क्लासिक एग्जांपल्स इन न्यूरोइथोलॉजी। पहला है इकोलोकेशन इन बैट्स। बैट्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स छोड़ते हैं और उनकी गूंज से ऑब्जेक्ट्स की दूरी और आकार पहचानते हैं। यह बिहेवियर ऑडिटरी सिस्टम से कंट्रोल होता है और यह एक क्लासिक एग्जांपल है सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन का। सेकेंड है लॉन्ग लर्निंग इन बर्ड सॉरी सॉन्ग लर्निंग इन बर्ड्स।
सॉन्ग बर्ड्स जैसे जेब्रा फिंच में ज्वेलाइन बर्ड अडल्ट बर्ड की आवाज़ सुनकर सॉन्ग सीखते हैं। इसमें ब्रेन का HVC और RA रीजन एक्टिवेट रहता है जो वोकल लर्निंग में मदद करता है। थर्ड है एस्केप रिफ्लेक्स इन फिशेस। फिश में अचानक खतरा देखने पर तेजी से मुड़ने वाला रिफ्लेक्स म्यूटनर सेल्स द्वारा कंट्रोल होता है। यह एक फास्ट रिस्पॉन्स है जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रे डिटेक्शन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग सिर्फ मूविंग इंसेक्ट्स पर ही रिस्पॉन्स करते हैं। विजुअल सिस्टम में स्पेसिफिक न्यूरॉन्स होते हैं जो शेप और मोशन डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रिक फिश। इलेक्ट्रिक फिश वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स का उपयोग करके कम्युनिकेशन और नेविगेशन करते हैं। उनका इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम इस सिग्नल्स को जनरेट और रिसीव करता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोइथोलॉजी। न्यूरोइथोलॉजी के निम्नलिखित एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, जिसमें पहला है स्टडी ऑफ सर्वाइवल बेस्ड बिहेवियर। न्यूरोइथोलॉजी यह समझने में मदद करता है कि नर्वस सिस्टम कैसे कैसे ऐसे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल से जुड़े होते हैं, जैसे एस्केप रिफ्लेक्स या थ्रेट रिस्पॉन्स। ये बिहेवियर्स नेचुरल सिलेक्शन द्वारा कंजर्व होते हैं। सेकंड है एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियरल एडाप्टेशन। यह फील्ड यह दिखाती है कि बिहेवियर किस तरह इन्वायरमेंट के अनुसार धीरे धीरे इवॉल्व होता है। न्यूरल सर्किट्स उस बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में फायदेमंद होता है। थर्ड है स्पीसीज स्पेसिफिक न्यूरल एडाप्टेशन। हर स्पीसीज में एक न्यूरल मैकेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। ऐसे न्यूरल मैकेनिज्म इवॉल्व हुए हैं जो उसकी इकोलॉजिकल ज़रूरतों के अनुसार काम करते हैं। न्यूरोइथोलॉजी यह दिखाता है कि ब्रेन और बिहेवियर इन्वायरमेंट के अनुसार कैसे अडाप्ट करते हैं। नेक्स्ट है रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रे प्रेडेटर इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन और फॉरगिविंग जैसे बिहेवियर्स पूरे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। इनका न्यूरल कंट्रोल समझकर इकोलॉजिकल डायनेमिक्स को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है टूल्स टू अंडरस्टैंड नेचुरल सिलेक्शन। न्यूरोइथोलॉजी यह स्पष्ट करता है कि कौन से बिहेवियरल ट्रेड्स एवोल्यूशनरी रूप से यूजफुल है और किस तरह नर्वस सिस्टम ने उन्हें प्रमोट किया है। इससे एवोल्यूशनरी फिटनेस को समझने में मदद मिलती है। कंक्लूजन देखेंगे, न्यूरोइथोलॉजी यह स्पष्ट करता है कि एनिमल बिहेवियर केवल इंस्टिंक्ट या लर्निंग का खेल नहीं है, बल्कि यह एक डीपली वायर्ड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का परिणाम है। नर्वस सिस्टम स्टिम्यूल्स को समझाता है, एनालाइज करता है और ऑर्गेनिज्म को सबसे सही रिस्पॉन्स देने में सक्षम बनाता है। इस सब्जेक्ट को समझना बायोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोलॉजी को जोड़ने का सबसे साइंटिफिक माध्यम है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड प्रिंसिपल ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय रुगाकिन, www.youtube.com नोट्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।